हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया, एक और मुबारक समय दिया कि हम एक बार फिर अपने भाई गुड्डू के यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं। धन्यवादित हैं अपने खुदा के इस अनुग्रह के समय के लिए जो प्रभु हम पर इन समयों में, जो कठिन समय है, उसमें कर रहे हैं। और धन्य वे हैं जो इन अद्भुत समय को, अपने अनुग्रह के समय को जाने, क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम कहता है, देखो अब समय और बाकी ना रह गया है। आमीन। क्यों ना मेरे प्रियो हम प्रभु के उस देह में शामिल हों प्रतिदिन और यहाँ से बदलने और उड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से आप मूसा के साथ रहें, जिस प्रकार से आप एलिया के साथ रहें और उनको अपने वचनों को समझाया, आज वो एक बार फिर हमारे साथ आए, हमारे पास आए और हमें इन वचनों को समझाने का फजल दे। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चले, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है इस घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गुड्डू भाई प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे हम अच्छे दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए कि प्रभु ने ये दिन बहुत अच्छा दिया है मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज के दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ अपने दिल से, अपनी आत्मा से। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस लायक प्रभु हम नहीं हैं प्रभु कि आप मेरे घर आएँ, फिर भी प्रभु आपने चुना है मेरे बच्चों के लिए प्रभु, और हम सब भाई बहन जितने भी हैं प्रभु, आपने अपनी कृपा और अपनी आशीष हम सब पे बनाए रखी है प्रभु। हे मेरे खुदा बाप, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये आज जो प्रेयर हो रही है प्रभु, ये सब प्रभु आपकी कृपा और आशीष है प्रभु। आपने इस लायक प्रभु मेरे बच्चे को बनाया प्रभु कि उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिली प्रभु, और अच्छी से अच्छी नौकरी प्रभु आपके ज़रिए मिली है प्रभु, और आज ही उसको पहली सैलरी मिली है। प्रभु को धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, और बाकी जो भी प्रभु रुके हुए कार्य हैं प्रभु, जैसे मेरे बड़े वाले बेटे की शादी है प्रभु, और बच्ची की पढ़ाई लिखाई है, और मेरी गुड्डू की तबीयत प्रभु हमेशा ठीक रखना मेरे खुदा बाप। इस घर में प्रभु शांति और सुख बनाए रखना प्रभु। दोनों मेरे बहू बेटों के बीच में प्रभु हमेशा प्यार बनाए रखना मेरे खुदा बाप, और घर को प्रभु खूब बनाना प्रभु। हर एक को प्रभु आशीष वरदान से भरना मेरे खुदा बाप। जो भाई साहब और मेरा पिंटू जो प्रचार करता है, मेरा पिंटू मेरा ब्रदर है वो, तो प्रभु उसको प्रभु इतना प्रभु आपने दिया है प्रभु कि वो हम सबको बांटता है और हम लोगों के दिलों को छूता है प्रभु। उसकी दुआ प्रभु, उसकी प्रार्थना प्रभु हम लोगों को आगे बढ़ा रही है प्रभु, और हम लोगों को हर पल और उसकी प्रार्थना का इंतज़ार रहता है प्रभु। हर शाम को प्रभु 5 बजता है, कभी कभी देर हो जाती है या कभी कभी जल्दी प्रेयर ख़त्म होने लगती है, तो सोचते हैं प्रभु कहाँ हो रही है क्या है, लेकिन इंतज़ार रहता है, उसके शब्दों का इंतज़ार रहता है कि वो आज कौन से शब्द हम लोगों के दिलों को बोएगा। हे मेरे खुदा बाप, प्रभु मेरे पिंटू को खूब आशीष से भरना, खूब प्रभु उसे प्रभु किसी जीवन में उसको किसी चीज़ की कमी ना रखना मेरे खुदा बाप, उसे भरपूर रखना प्रभु। जो हम लोगों के लिए करता है प्रभु, हम लोग इस योग्य नहीं है प्रभु कि हम उसको कुछ दे सके हे मेरे खुदा बाप, लेकिन मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु कि इस बच्चे को कभी जीवन में किसी चीज़ का दुख ना देना, कभी किसी चीज़ की निराशा ना देना प्रभु, इसे हमेशा भरा पूरा रखना मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम किताब में से गीत लेंगे, गीत नंबर 67। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें।
गीत नंबर 67। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली से दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। पिता की दिखाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे के मानंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे के मानंद ढूंढा उसने, आमीन। पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपने दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ के उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ के उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया औकात की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, है जो बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का ये गीत कह रहा है कि उसने हमें एक उकाब के नाई पर दिए, ताकि हम इन विपत्तियों से, इन
बातों से जो इस विपत्ति पर, इस दुनिया पर, उन लोगों पर पड़ने वाली हैं जो प्रभु के कलाम को नहीं मानते, आज हम और आप उससे बचें। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा अपने वचन में, देखो सारे अभिमानी और दुराचारी एक खूंटियां बन जाएंगे जब वो धधकते भट्टे का सा दिन आएगा, परंतु तुम्हारे लिए एक ऐसा सूर्योदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों, जो कोई खड़ा हो सकता है, प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए, उसको आदर, उसको महिमा, उसको सम्मान देने के लिए। और हम वचन में से निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 5:4। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 4थे वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। 4थे और 5वें वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब पढ़े। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान खुदा की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दे दिया कि बहुत तायत से हम खुदा के वचन को, उसके प्रकाशनों को जानें, उसके वचन में बैठें और देखें कि खुदा हमें अपने उत्तम भंडार से कौन कौन सी वस्तु दे रहा है। हालेलुया। याद रखें, खुदा ने कहा देखो, बोले मैं अपने आकाश में, अपने आकाश रूपी भंडार से तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तु दूंगा। मैं कोई भी उत्तम वस्तु रख ना छोड़ूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उत्तम वस्तु, ये पवित्र वस्तु, ये आकाश रूपी भंडार, ये खुदा की सामर्थ, ये खुदा का वचन, खुदा का अनुग्रह, ये क्या है? हम ऐसा क्या करें, बोले, कि हमें स्वर्ग राज्य मिले। कोई तो आए और हमें बताए कि स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम क्या करें। आपको मालूम है, इस पृथ्वी पर जब खुदा ने हमें भेजा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक पाप के तहत जन्म लेते हैं, अर्थात वो है व्यभिचार। लेकिन खुदा ने हमारे लिए अपना आत्मा रखा ताकि जो कुछ भी हमारे अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है वो हमारे अंदर से जाती रहे और हम एक नई सृष्टि बन जाएं। और नई सृष्टि बनने के लिए हमें उसी की समानता और उसी के स्वरूप में आना है। अब वचन को समझें। जिस तरह से मेरे शरीर का अंग मेरे साथ जुड़ा है और जब से मैं पैदा हुआ हूं
मेरे ये शरीर का अंग मेरा साथ दे रहा है। आमीन। लेकिन इसमें कोई और अंग काट के लगाया जाए तो ये शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें बहुत से दोष आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इब्रानियों 5 और 5 पढ़ें। मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। अब मैंने तुझे उत्पन्न किया है, तू मेरा पुत्र है। वो महायाजक का पद, उसकी पदवी मैंने तुझे दी है। खुदावन यीशु मसीह ने आप वो पदवी नहीं ली। आमीन। अब तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे उत्पन्न किया है। उत्पत्ति 1:26 पढ़े। उत्पत्ति 1:26। फिर खुदा ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाई और वे समुद्र की मछलियों। बस, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। मैंने ही तुझे उत्पन्न किया और मैंने ही तुझे ये पदवी दी है और मैंने तुझे अपना पुत्र बनाया है। अब इस तरह से खुदा ने हमें बनाया था, लेकिन पाप में गिरने के कारण हम सब व्यभिचार की संतान हो गए। अब हमारा ये शरीर इस समय खुदा की आत्मा के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमारा शरीर व्यभिचार की संतान है। अब उससे उत्पन्न होने के लिए और उसकी समानता में आने के लिए, उसका पुत्र बनने के लिए, उसकी पदवी को ग्रहण करने के लिए, जो पदवी उसने हमारे लिए रखी, अभी हमने बताया था 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, कि उसने हमें एक पदवी दी है, अर्थात इजराइलियों और याकूब के निमित्त उसने अन्य जाति को एक पदवी दी है। आमीन। तो वो पदवी जो खुदा ने हमें दी है, वो पदवी पाने के लिए हमारा ये शरीर इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकते। हमारा ये शरीर, आप देख रहे हैं शरीर, ये शरीर मेरे प्यारे भाई बहनों पाप से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसी पाप को खुदा का आत्मा हमारे जीवन से दूर करता है और फिर धीरे धीरे ये शरीर हमारा स्वर्गीय देह में बदलता है। आमीन। अब ये पदवी और उससे उत्पन्न होने के लिए और वो याजक का पद, जो महायाजक का पद जो उसने अपने पुत्र को दिया, उस पद को ग्रहण करने के लिए, उसमें से उत्पन्न होने के लिए, उसका पुत्र बनने के लिए हम क्या करें? बोलें। हम उससे उत्पन्न होने के लिए, उसका पुत्र बनने के लिए, उस पदवी को ग्रहण करने के लिए, याजक पद को ग्रहण करने के लिए हम क्या करें? यही पर वचन हमसे साफ साफ कहता है, क्योंकि ये पदवी, ये पुत्र को उत्पन्न करना, अपना पुत्र कह के उसको ग्रहण करना, यही हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है
जो हमें स्वर्गराज ना ले जाए। जब वो पुत्र करके ग्रहण करेगा हमें, जब वो हमें याजक करके ग्रहण करेगा, जब वो हमें अपना क्या कहते हैं पुत्र बना लेगा, तब हमें कोई भी जना स्वर्गराज जाने के लिए नहीं रोक सकता। अब इसके लिए हम क्या करें? क्या करें हम कि हम स्वर्गराज चले जाएं, पदवी पाने के लिए, पुत्र बनने के लिए और खुदा का से उत्पन्न होने के लिए हम क्या करें? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, मैंने ही उसे उत्पन्न किया। हमें यीशु मसीह को खुदा ने उत्पन्न किया। हमें अब जब उसकी देह को खुदा ने उत्पन्न किया, उसको अपना प्रिय पुत्र कहा, उसको हमारे और आपके बीच में एक बिचौलिया कहा, एक महायाजक कहा। हमें ये सारी पदवी उसको मिली खुदा की ओर से। यीशु मसीह ने नहीं उससे कहा कि मुझे ये पदवी दे। अब इसको पाने के लिए हम क्या करें? अब मैं आपसे कहूं कि हर महीने की मीटिंग प्रेज़ द लॉर्ड जब आपके घर में होती है तो एक आशा की किरण आती है, और वो आशा इस राज्य के बारे में और इस संसार के बारे में नहीं बात करती। वो आशा बात करती है कि तुम्हारा स्वर्ग में एक राज्य है। लेकिन लोग मीटिंग कराएंगे, हर महीने कराएंगे, लेकिन जब हम उस आशा की हुई वस्तु को ग्रहण करेंगे, जब हम उस आशा को खोजेंगे, जब हम उस आशा की तरफ दृष्टि करेंगे, जो आशा एक मीटिंग के अंदर, एक प्रार्थना के अंदर, खुदा के सुसमाचार के अंदर आती है और हमें एक नया जीवन देने का आशा दे जाती है, और वो नया जीवन ये है कि मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया, मैं ही ने तुझे याजक की पदवी दी, और मैं ही ने तुझे अपना पुत्र नियुक्त किया है। आमीन। अब ये आशा जैसे यीशु मसीह के साथ थी, वैसे ही हमारे साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई पास्टर, कोई याजक की प्रार्थना से आप स्वर्गराज नहीं जा सकते। अब स्वर्गराज जाने के लिए हम क्या करें? ऐसे करो हाथ और कहो, स्वर्गराज जाने के लिए हम क्या करें? क्या ये बाइबल में लिखा है? ऐसे बोलो जरा, पढ़ाएं जरा, कहाँ लिखा? हालेलुया। आइए देखें, लूका, अगर मैं सही हूं तो लूका, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 3:10। अब देखें हम क्या करें। लूका 3:10 पढ़ें। लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? अरे तो क्या बाइबल में ये प्रश्न पूछा गया है? ऐसे थोड़ी ना मैं यूं कह रहा हूँ, रजनीकांत स्टाइल में थोड़ी ना आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये रजनीकांत स्टाइल नहीं है, ये बाइबल की स्टाइल है। बाइबल में लिखा है, ऐसे करो, आप 10वीं आयत पढ़ो ऐसे करके।
तब लोगों ने उससे पूछा, हाँ तो हम क्या करें? आप बताओ क्या करें। तब लोगों ने उससे पूछा हम क्या करें। क्योंकि एक प्रश्न उठ रहा है, खुदा ने कहा मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया, आमीन, तू मेरा पुत्र है, आमीन, और मैंने तुझे महायाजक की पदवी दी है। अब यीशु मसीह को तो ये पदवी, ये उत्पन्न और ये पुत्र की पदवी मिल गई, अब हमें और आपको कैसे मिलेगी? तब कह रहा हम क्या करें। आइए पढ़े इब्रानियों 6 और उसकी 7वीं आयत से पढ़े। इब्रानियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। ये मैं खोलने दीजिए, गुड्डू भी खोलने हैं। इब्रानियों 6:7। हाँ पढ़े। भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार-बार पड़ता है। अरे जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पानी क्या है? भूमि कौन है? भूमि हम और आप हैं। एक पथरीली भूमि है, एक झाड़ी वाली भूमि है, एक सड़क के किनारे वाली भूमि है, एक समतल भूमि है। बीज लेके निकला, बीज बोने वाला, बीज है खुदा का वचन। जैसी भूमि होगी वैसा फल लाएगी। कोई भूमि 60 गुना, कोई भूमि 80 गुना। याद करें वो पुराना वाला वचन। पानी है वचन, भूमि है हम आप। बार बार वचन पढ़ता है, बार बार हम निकम्मे, हम दुष्ट। डैनियल भाई हम कौन है? और हाँ बाबा, हम लोग वचन लेकर, ये वचन पानी, जिसे पानी कहते हैं, पानी मतलब इसका पानी का प्रकाशन क्या है? वचन। ये वचन को लेके हम और आप आते हैं, और भूमि यानी हम सब उस पर बार बार प्रभु का ये वचन पानी डालते हैं। हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करें? हम क्या करें? आप पढ़ें भैया। उत्पन्न होने के लिए, पुत्र बनने के लिए, महायाजक की पदवी ग्रहण करने के लिए, याजक की पदवी ग्रहण करने के लिए हम क्या करें? ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम पुत्र बन गए। आज देखिए पुत्र बहुत घूम रहे हैं। पूछो किसके पुत्र हो? हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। हम यीशु मसीह की पुत्री हैं। एक जने ने हमको फोन करके कहा, जैसे आप दास हैं वैसे हम भी दासी हैं। जैसे आप दास वैसे हम भी दासी, वो भी दासी है। हाँ, जैसे आप दास वैसे हम दासी, वो भी दासी। आप दास हम दासी, वो भी दासी, वो पासी पासी पासी। भैया आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कहे कि हम प्रभु के यीशु मसीह के पुत्र नहीं है। सब कहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं। लेकिन बात है उत्पन्न किया। मैंने तुझे उत्पन्न किया है। जब तक खुदा उत्पन्न ना करे
तब तक तुम्हारे कहने से तुम उसके पुत्र और पुत्री नहीं बनोगे। अब वचन पढ़ें इब्रानियों 6 और 7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए मैं तुम्हें ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगेगी। पियो बेटा। नहीं, हम नहीं पिएंगे। क्यों? इतनी देर से बैठे हैं, ये पता नहीं क्या पिलाए जा रहे हैं। लिम्का कोल्ड ड्रिंक चली नहीं रही, और क्या इनको बुला लो तो लो। हमने इंतजाम करा था, क्या करा था? लिम्का का, थम्स अप का, ये पता नहीं क्या पिलाए पड़े हैं। बेचारे 1.5 घंटे से बैठे हैं, सब वचन सुन रहे हैं, कोई पानी भी नहीं पीने दे रहे। पता नहीं हमारी लिम्का और थम्स अप कब चलेगी। कह रहा पी पी कर। उसने कहा मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास। इन वचनों को कहां ले जाओगे? आज आप देखिए, किसी के भी एट होम, मैरिज, जन्मदिन, एनिवर्सरी में, पार्टी में पहुंचे आप तैयार होके, जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही आपको, जैसे ही बैठे नहीं कि वेटर आके आपको स्नैक, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी ला के देगा, और तुरंत आप बकरियों की तरह चबाना खाना शुरू कर देंगे। अब आप कहीं गए और 2 घंटे से ना पानी मिला, ना अंकल चिप्स मिली, और पता नहीं क्या जबरदस्ती पिलाए पड़े। ये अजीब हो गए भैया। हम तो आए थे पार्टी में सूट बूट पहन के एंजॉय करेंगे, ये पता नहीं कहाँ पिलाए पड़े हैं। और 2-1.5 घंटे से बैठे, अभी तक कुछ नहीं मिला, और उठ के कैसे जाएं? कोई पी ही नहीं रहा है। ये प्रभु की सभा है, ये बकरियों की सभा नहीं है, जहाँ गाड़ी में लॉक लगाया, टी टॉ करा, और जैसे ही एंट्री करा वैसे ही लियो थम्स अप, लो लिम्का, और लिया बकरियों की तरह चरना शुरू। ये प्रभु की सभा है, जहाँ आपको बैठना है, सुनना है, और पिलाने वाला कौन है? वचन। वो आपको पिला क्यों रहा है? ताकि तुम भूमि गिरा गिरा, कोई बात नहीं, फल लाओ। ठीक है, रखे रहने दो, रखे रहने दो, कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं, बैठिए। ये भूमि हम और आप हैं। अब एनिवर्सरी में, बर्थडे में, मैरिज में, कहीं पर आपने ये जल, ये भूमि का वचन देखा? नहीं होता। लेकिन जहां होता है वहां बहुत ही धन्य हो जाते हैं वे सब। पढ़े जरा क्या कह रहा है, 6-7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है। आगे, उनके काम का साग पात जाती है और खुदा से आशीष पाती है। अब जो भूमि ज्योति बोई जाती है, साग पाक उगाती है आपके काम काज के लिए, वो खुदा से आशीष पाती है। अब आगे पढ़ें। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकामी और स्थापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आप समझिए,
अब अगर ये वचन जो हम बार बार पी रहे हैं और पी कर उगा क्या रहे हैं? नहीं, ऊंट कटारे, झाड़ियां, निकम्मी, श्रापित और जलाए जाने के योग्य। भैया, हाँ भैया, हमें ये बताओ अंत का समय कब आएगा? भैया, हाँ भैया, हमें ये बताओ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर कब आएंगे? हम खीर बना के रखेंगे। हम बस ये चाहते हैं यीशु मसीह हमारे घर आ जाएं। हम ताल मखाने वाली खीर बना के रखेंगे। भैया, हाँ, पता नहीं भैया, सारी बातें तो हो रही हैं, जहाज भी उड़ रहे हैं और बम के गोले भी छोड़े रहे हैं, उधर महामारी भी चल रही है, उधर 120 साल से सबसे अधिक ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। अब भैया उधर थर्ड वार भी शुरू हो रहा है, भैया उधर महंगाई भी हो रही है। अब बताओ हम क्या करें भैया? हम क्या करें मालूम है? आज बहुत तेरे मनुष्य इस बात को सोच रहे हैं हम क्या करें। अब बहुत तेरे मनुष्य इस बात को सोच रहे हैं कि दुनिया का अंत आ गया। अब बहुत तेरे लोग इस बात को सोच रहे हैं कि बस अब हम उड़ने वाले हैं। अब बहुत तेरे लोग इस बात को सोच रहे हैं कि बस यीशु मसीह का तीसरा आगमन हो ही गया। मैं आपसे पूछूं आप उड़ने वाले हैं, मैं आपसे पूछूं गोला गिर रहा है, मैं आपसे बोलूं बर्फ का गोला खा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि हो जाते हैं महंगाई बढ़ रही, मैं आपसे पूछूं कि भैया हो जाते हैं थर्ड वार शुरू हो गया, ले आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? कहाँ पर खड़े हैं आप? आप कहाँ पर खड़े हैं? एक शब्द लिखा है उसका अंत जलाया जाना है। आप कहां पर हैं? किस स्थान पे आप खड़े हैं? आपके पास प्रभु के दास वचन को ला रहे हैं और आपको बार बार पिला रहे हैं। भूमि पड़ी हुई है और उस भूमि में बार बार पानी गिर रहा है और बार बार पड़ के उसको पिला रहा है ताकि वो फल लाए, और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर वो भूमि ऊंट कटार झाड़ियां उगाएगी तो वो श्रापित होगी। क्यों श्रापित है? क्योंकि उसे वो वचन पिलाया जा रहा है। उसका न्याय उस वचन से होगा, क्योंकि जो वचन आपको पिलाया जा रहा है ये अवश्य था कि वो वचन आपकी भूमि में फल लाए। लेकिन जो वचन आपने पिया, उस वचन को पीकर आपने ऊंट कटार उगाना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछूं, आप प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आप पर भूमि पर प्रतिदिन ये पानी बरसाया जा रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ें फिर से यही आयत, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है। अर्थात तुम्हें खुदा तैयार कर रहा है कुछ लोगों के लिए।
खुदा ने तुम्हें तैयार किया है कुछ लोगों के लिए, ताकि जो जल तुम्हारे ऊपर पड़ा है, ताकि जो वचन तुम्हारे कानों में गया है वो फल लाए। अर्थात तुम इस बिछौने पे मोटे ताजे बकरे की तरह पड़े ना रहो, बल्कि उठो और उठकर इस वचन को जो तुम्हें पिलाया गया उसको जाकर फलवंत करो। अर्थात लोगों के लिए ये भूमि तैयार की जा रही है। जिस तरह किसान अपनी भूमि को जोतता और बीज डालता और फिर भूमि फलवंत होती है, तो उस भूमि का जो फलवंत हुई, उस फलवंत भूमि में से वो अकेले नहीं खाता, बल्कि एक फिर परिश्रम करता है कि उस फल को ले जाकर लोगों में बेचता है, दान करता है, आमीन, बांटता है। ठीक इसी तरीके से आज वचन हमारे पास आ रहा है और इस वचन को हम यानी हमारी भूमि पी पी कर अब इस वचन को क्या कर रही है? क्या तुम लोगों के लिए तैयार हो रहे हो? ध्यान से देखें। ये प्रार्थना सभा जो प्रतिदिन ऊपर से पानी बरसाती है, अर्थात वचन को लेके हमारे पास आती है, क्या इस वचन से हम लोगों की भलाई का कारण बन रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह को जब ये वचन के द्वारा उत्पन्न किया गया तो उसने इस वचन को इस संसार के कोने कोने में फैलाया। अब हम और आप जोते तो जा रहे हैं, रोज वचन को पिया तो जा रहा है, लेकिन इस वचन से हम लोगों को फल नहीं दे पा रहे। पढ़ें जरा 7वीं आयत। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पीढ़ी कर जिन लोगों के लिए रोटी बोई जाती है, उनके काम का साथ बात उग जाती है, वो खुदा से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और कटारे उगाती है तो निकम्मे और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। वो अंजीर का वृक्ष निकम्मा ठहरा जिसने जगह को छेद रखा था। घास फूस जलाई जाएगी, लकड़ी का लट्ठा जलाया जाएगा। आज जो मीटिंग हमारे घर में होती है, जो मीटिंग समय समय पर हर एक घरों में हो रही हैं, आज हम यहाँ पर हैं, कल हम कहीं पर होंगे, परसों कहीं पर होंगे, लेकिन ये मीटिंग आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। अर्थात जल भूमि पर प्रतिदिन पड़ रहा है और आप उस जल को प्रतिदिन पी रहे हैं। और जल पीने के कारण आप आशीष का कारण बन रहे हैं। लेकिन बात आती है फलवंत की, बात आती है फल को प्राप्त करने की, बात आती है कि जो कुछ तुम्हें मिला, जो कुछ तुम्हें दिया गया, क्या तुमने उससे कुछ प्राप्त किया? पढ़ें जरा 10वीं आयत। क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं,
कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को नहीं, आठवीं आयत। पर यदि वह झाड़ी और कटारे लगाती है तो निकामी और शादी होने पर है और उसका रंग जलाया जाना है। 10वीं आयत। क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा कर रहे हो और तुमने वो काम उन पवित्र लोगों को दिखाया, कि तुमने उन कामों को पवित्र लोगों के लिए किया। पढ़ा जाए 10वीं आयत। क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। पवित्र लोग कौन पवित्र लोग हैं? ये पवित्र लोगों की सेवा करी और तुमने उन कामों को दिखाया। वो इतना अन्याय नहीं है कि तुम्हारे उन कामों को भूल जाए। एक पवित्र व्यक्ति की सेवा कैसे की जाती है बताइए, कोई बता पाएगा? समझे वचन को, आइए थोड़ा और समझें। क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। अर्थात तुमने जो काम करे हैं उनको खुदा नहीं भूलेगा। और वो काम क्या है? जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा की। क्या है पवित्र लोगों की सेवा? गुड्डू बताइए, पवित्र लोगों की सेवा क्या है? खुदा अन्यायी नहीं कि उन कामों को भूल जाए जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा में किए। अब पवित्र लोगों की सेवा कैसे की जाएगी और कौन से काम आएंगे, जब ये मालूम होंगे तब तो हम करेंगे, क्योंकि उन कामों को खुदा भूलेगा नहीं। और कह तुम्हारे काम मैले फटे पुराने कपड़े हैं। कौन से काम? वे काम जो तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। तो फिर कौन से काम प्रभु जो नहीं भूलेगा? वो कौन से काम है? वो काम जो पवित्र लोगों की सेवा तुमने की। तो पवित्र लोगों की सेवा किस प्रकार की जाती है, ये क्या है? पढ़े जरा। क्योंकि खुदा अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की सेवा कैसे होती है? और ये पवित्र लोग हैं कौन? उसने कहा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, समझे वचन को, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। फिर यशायाह की पत्री कहती क्या इस सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। अब पवित्र लोग वे हैं जो मसीह के सुसमाचार में आते हैं। अर्थात पवित्र वे हैं जो खुदा के वचन को, सुसमाचार को लेके तुम्हारे घर आते हैं। मुझे और तेरा मेरे पांव के लिए तेरा वचन दीपक है।
जो पवित्र लोगों ने आकर मुझे बताया, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र लोगों के लिए मटन का टिक्का बना दो हैं और चिकन बिरयानी बना दो और रुमाली रोटी खिला दो। ये सेवा नहीं है। पवित्र लोगों की सेवा, जो सुसमाचार वो लेके आए, उस सुसमाचार पर विश्वास करना और उस सुसमाचार को लेकर दूसरों को बताना है। ये एक सेवा है, जिस सेवा को सैमुअल ने किया, जिस सेवा को करने के लिए हन्ना ने सैमुअल को मंदिर में दिया, जिस सेवा को करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों अब्राहम ने इसहाक की बलि देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि एक पवित्र वचन उसके पास आया था कि मुझे तेरे पुत्र की बलि चाहिए। अब वो जो अब्राहम है वो पवित्र लोगों की सेवा करता है। अब पवित्र लोगों ने जो कहा, जो सुसमाचार उसके पास पहुंचा, उस सुसमाचार को लेकर वो एज इट इज करने निकला। ये है उसके काम, समझें। उसने उस कहे गए को, जो उसको बताया गया, विश्वास किया। ये है पवित्र लोगों की सेवा। अर्थात जब वचन तुम्हारे घर में आए और जो वचन तुम्हारे घर में आया, उस वचन को जब तुम भूमि के समान पी पी कर उस वचन को एज इट इज करने के लिए परिश्रम करते हो, तब वो खुदा जो स्वर्ग में तुम्हें आशीष देता है, तब तुम फलवंत होते हो। अपने जीवन में जिस रीति से हम संसार के कामों को करते हैं और उस संसार के कामों को करने पर हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता है, हमारे खत्ते बढ़ते हैं, हमारे घर में खुशी आती है, वैसे ही एक काम खुदा ने हमें और आपको दिया है। और वो काम है कि जो मुझसे उत्पन्न हुआ और जो मेरा पुत्र है, उसको मैंने एक पदवी दी है, और वो पदवी है याजक की पदवी। अब इस याजक की पदवी को तुम्हें मिल गई, लेकिन क्या तुमने उस याजक की पदवी का इस्तेमाल किया? और ये है फर्क। कितने सालों से हम वचन को पढ़ते आ रहे हैं, कितने सालों से हम बाइबल को खोल के कभी इधर कभी उधर पलट पलट के पढ़ते हैं और फिर बंद करके रख देते हैं और कहते हैं आज हमने बाइबल पढ़ ली, और फिर 24 घंटे हम अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन यही बाइबल हमें एक काम देती है, और वो काम ये है कि जाओ और जाकर मेरे लोगों को जो वचन, जो पानी तुमने पिया, उस पानी से पिलाओ। ऐसे करो और कहो कहाँ लिखा पिलाओ? चलो देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उत्पत्ति 24वां अध्याय
चौबीस 14 पढ़ो। चौबीस का 14 गुड्डू सेठ पढ़िए। इसलिए ऐसा होने दे इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कन्या कौन है? ऐसे कहो। कन्या का मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब कलीसिया। जिस कन्या से मैं कहूँ, हाँ, जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। क्या पिलाओगी? क्या पिलाओगी? और पानी क्या है? पिलाओ। हमारा काम थोड़ी ना पिलाना। अगर पुत्र हो तो काम तो करना पड़ेगा। अगर सच में अपने पिता के पुत्र हो तो पिता तो गया, अब पुत्र के पास आएंगे कौन? उधारी लेने वाले। चाहे तुम्हारा अपने पिता से कोई लेना देना ना हो, लेकिन पुत्र के पास आएंगे जिनसे उनके पिता ने उधार लिया। भैया तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 2 लाख का उधार लिया। अब पुत्र कहे भैया हम क्या करें, मेरे पिता ने लिया, जाओ उनको पकड़ो। क्यों रेनल भाई? तो वो उधार लेने वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे पिता तो गए, टिकट कट गया, हमारी सासू माँ का टिकट कट गया, जैसे वैसे ही तुम्हारे पिता का टिकट कट गया। अब तुम हमें लाओ 2 लाख। हम क्यों दें भैया? हमारे पिता ने लिया था, हम तुमसे लेना देता। तुम पुत्र हो, कौन हो? अब लाख पुत्र कहे कि भैया मेरे पिता से लिया था उससे लेना, वो उधार देने वाला पुत्र से लेगा। ये होना है। तो वैसे ही अगर एक ऐसा पिता जिसने उधार लिया नहीं बल्कि उधार दे दिया हो, तो भैया तुम्हारे पास लोग आएंगे और कहेंगे पानी पिलाओ। लोग तुम्हारे पास क्या करने आएंगे? पानी पिलाओ। हाँ, पानी पिलाना हमारा काम तो नहीं ना, बेटे का काम है। हम पानी पिलाएंगे। सूट बूट में आए हमसे पानी मांग रहे हैं। क्या लिखा पढ़ो जरा। 24। इसलिए ऐसा ना होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इज़हाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति में जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। ये वही होगी जिसे तूने ठहराया है, और मेरे दास मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए। पिता है अब्राहम, पुत्र है इसहाक, पिता है यहोवा, पुत्र है यीशु मसीह। मेरे पुत्र के लिए ठहराया है, और जो ठहराया है वो है दुल्हन।
तो यीशु मसीह की दुल्हन कौन? जो पानी पिला रही है, कुएं के नीचे उतर रही है और मटका भर भर के कुएं से सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के ऊंटों को पानी पिला रही है। अब एक ऊंट कितने घड़े पानी पीता है ये बताओ? और अगर 10 ऊंटों को पानी पिलाना है तो कौन पिलाएगा? क्या बात है भैया कि किसने बता दिया कि रोज मीटिंग करो? ये कौन सी बात है कि भैया प्रतिदिन की मीटिंग पता नहीं कहां से ले आए? हफ्ते में एक बार 2 बार मीटिंग बहुत भैया, हम हफ्ते में एक बार चर्च चले आते बहुत है। ऊंटों को पिलाने के लिए तुम्हें रोज निकलना होगा और घड़े भर भर के पिलाना होगा। और घड़े भरने और ऊंटों को पिलाने के बीच में एक चीज आएगी। ऐसे करो और बोलो क्या? सीढ़ी। सीढ़ी से तुमको चढ़ना होगा। और ये वही सीढ़ी है जो याकूब जिस सीढ़ी पे चढ़ा और कहता है ये जगह पवित्र जगह है, क्योंकि ये सीढ़ियां ले जाएंगी तुम्हें स्वर्ग। अब इन सीढ़ियों में कोई चढ़ना नहीं चाहता, स्वर्ग सब जाना चाहती। तो शैतान ने क्या कहा? सीढ़ी पे चढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए लिफ्ट लगवा दी है। उस लिफ्ट में बैठो और आग की झील में जाओ। अब ये ना देखो कहां जा रहे हो, उंगली देखो। अब ये ना देखो कहां जा रहे हो, लेकिन ये देखो कि पहुंच रहे हो। अब सीढ़ी से चढ़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, कितना थकान होगी, पसीना निकलेगा। अब लिफ्ट में बैठ के अगर नरकी पहुंच गए तो कोई बात नहीं, स्वर्ग के पास आस पास ही तो नरक भी होगा, वह उसी के आस पास पहुंच गए। देखो देखो, समझें, जो पानी को पिलाएगा, जिस तरह तुम्हें पानी पिलाया गया वैसे ही अवश्य है कि तुम भी पानी पिलाओ। आमीन। और जब तुम पानी पिलाओगे तो ये है वचन, और जब तुम वचन को ले जाकर दूसरों को पिलाओगे तो ये होगा तुम्हारे लिए क्या? बड़ा प्रतिफल, जिसको देखकर खुदा तुम्हें आशीष देगा, जिसको देखकर खुदा तुम्हें फल देगा, जिसको देखकर खुदा तुम्हें बहुत तायत का फल देगा। कब हम इस काम को करेंगे? क्योंकि ये काम तुम्हारा खुदा सर्वदा याद रखेगा। अभी हमने सुना, अभी हमने पढ़ा, खुदा इतना अन्याय नहीं कि तुम्हारे उन कामों को भूल जाए जो तुमने पवित्र लोगों के साथ किया। अब पवित्र लोग कौन? एलियाजर। पवित्र लोग कौन? अब्राहम। पवित्र लोग कौन? इसहाक। उसके साथ वो कौन? रबेका। क्या कर रही है? पानी पिला रही है। इस काम को खुदा ने स्मरण रखा और उसे अपने घराने की बहू स्वीकार करे। मैं आया हूं? नहीं, मैं भेजा गया हूं। थोड़ी देर के मैं आपको वचन सुना रहा हूं, तो समय हो गया। कल हम कहीं और वचन प्रचार कर रहे होंगे, परसों कहीं और वचन प्रचार कर रहे होंगे। इसी तरीके से एक एक दिन
हमारे जीवन का घटता जा रहा है। मनुष्य जब उत्पन्न होता है, जैसे इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है, वो समय को पार करते हुए अपनी मृत्यु तक पहुंचना शुरू करता है। क्या हम इसलिए जिए कि हम मरे, कि हम इसलिए जिए कि हम जीवन पाएं? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम एक एक दिन करके जी रहे हो, प्रतिदिन एक नई भोर देखते हो, प्रतिदिन एक नई दोपहर देखते हो, प्रतिदिन एक नई शाम देखते हो, प्रतिदिन एक नई रात्रि देखते हो, और इस तरह से तुम्हारा दिन का 24 घंटे खत्म हो जाता है, फिर एक नया दिन का 24 घंटे शुरू होता है, और एक एक दिन करके तुम अपनी मृत्यु के आगे पास पहुंच रहे हो। अब ये बताओ, तुम मरने के लिए जी रहे हो कि तुम जीवित रहने के लिए जी रहे हो? क्योंकि मरने के लिए जो जी रहा है वो भोजन के लिए जी रहा है, केवल पेट के लिए। लेकिन जो जीवन के लिए जी रहा है वो वचन को खाएगा। इस समय हमारे दिन, जीवन के दिन घट नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे जीवन के दिन बढ़ रहे हैं। जैसे संसारिक मनुष्य जो कि केवल संसार की चिंता करता है, संसार की चीजों को एकत्रित करता है, संसार की चीजों को इकट्ठा करता है, और एक दिन छोड़ के चला जाता है, और उसके पीछे वो नहीं जानता कि कौन खाएगा। लेकिन हम एक ऐसा परिश्रम कर रहे हैं कि जिस दिन हमारी मृत्यु का दिन आएगा उस दिन हम बदल जाएंगे। और ये है बढ़ोतरी, कि खुदा कहता है कि किसने लगाया और किसने उसे सींचा। बात ये नहीं, बल्कि बात ये है कि बढ़ाने वाला बड़ा है। क्यों बढ़ाने वाला बड़ा है? क्योंकि लगाने वाले ने लगा दिया, सींचने वाले ने सींच दिया, लेकिन जब तक बढ़ाने वाला ना बढ़ाए तब तक कोई उत्पत्ति नहीं। और बढ़ाने वाला हमें क्या दे रहा है कि जैसे जैसे हम खुदा के वचन को बढ़ रहे हैं, उसको प्रचार कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वैसे वैसे एक एक दिन हम बढ़ रहे हैं, और ये जीवन में भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हमारा मृत्यु का समय आएगा हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। यही जीवन है। जीवन वो नहीं जिसे तुम जी रहे हो, क्योंकि जीवन की बातें तो मेरे पास है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बताऊंगा कि देखो जीवन कैसे मिलता है। क्योंकि जीवन सांस लेना नहीं, बल्कि जीवन मुझे जानना है। जैसे मैंने माँ के गर्भ में तुम्हें अद्भुत रीति से और बहुत भयानक रीति से बनाया, जैसे गर्भवती स्त्री कभी नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, जैसे एक पिता और एक माँ नहीं जानते कि उनका पुत्र और पुत्री किस रीति से रचा गया, क्योंकि एक ने लगाया, एक ने सींचा, बढ़ाया खुदा ने। बढ़ाने वाला खुदा है। और जो इस बढ़ती को देखे वो अपने जीवन में कभी घटी को ना देखेगा। हमेशा याद रखो, जो इस बढ़ती को देखे वो अपने जीवन में कभी घटी ना देखेगा, क्योंकि उसके लिए सब बढ़ती है। उसके लिए सुख बढ़ती है, दुख बढ़ती है, उसके लिए यही जीवन है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से कि आपने प्यारे प्रभु होने दिया कि हम प्यारे प्रभु तेरे वचन में से खाने पाए हैं। खुदावन प्यारे प्रभु हम देख पाते हैं खुदावन कि तेरा वचन आज बहुतायत से प्यारे प्रभु फैल रहा है, परंतु प्यारे प्रभु अभी भी बहुत से ऐसे हैं खुदावन जो इन्हें नहीं समझते, खुदा इन्हें नहीं जानते। खुदा प्यारे प्रभु होने दे कि प्यारे प्रभु समझ को खोलने वाले केवल आप हैं। प्यारे प्रभु होने दे खुदावन की समझ और बुद्धि केवल और केवल यहोवा की ओर से मिलती है।
और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप समझों को खोलें, ताकि प्यार प्रभु हर एक आँख देखने पाए, हर एक ज़बान कहने पाए मेरे प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु तेरा निकट आना बहुत नज़दीक सा है प्यारे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु मनुष्य भले ही उड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा है, परंतु प्यार प्रभु जब तक वो ना उड़ेगा, जब तक वो बदलेगा नहीं मेरे खुदा। और प्यार प्रभु ये बदलना केवल और केवल वचन से है मेरे खुदा। और मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक जना प्यार प्रभु बदलने पाए। प्यार प्रभु जो प्रतिदिन की सभाएं आपने हमें दी हैं खुदावन, यही है प्यार प्रभु जो बदलता है खुदावन। प्यार प्रभु यही है जहाँ पर प्यार प्रभु हमें वो तेल मिल रहा है खुदा, ताकि प्यार प्रभु हम इस तेल को अपनी कुप्पियों में रखने वाले, और प्यार प्रभु जब दुल्हे का आना नज़दीक हो तो हम जाने वाले भी बने खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु आपका वचन हम में हमेशा देधारी बनने पाए खुदावन, आपका नाम हमारे जीवन से हमेशा जलाल पाए खुदावन। दुआ करता हूँ इस घराने पर आपका वचन खुला, प्यार प्रभु इनकी समझ और बुद्धि को आप और बढ़ाएं। प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि इसे सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी बन सके खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदावन कि बुद्धिमान है वो जो खुदावन मेरे वचन को सुनता और उसे मानता भी है। ये वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया और आंधी आई और बाढ़ें आई परंतु उसे कुछ ना हुआ। परंतु मूर्ख है वो जो प्यार प्रभु इन्हें सिर्फ सुन रहा है खुदावन और इसे अपने कानों से झाड़ रहा है इस समय मेरे खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु आपने अपने वचन में कहा निर्बुद्धि है वो जिसने अपने घर को प्यार प्रभु उस बालू पर तामीर किया जब आंधी आई और प्यार प्रभु बाढ़ें आई और उसका घर ढह गया खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन हम में से हर एक जना उस चट्टान पर अपने घरों को बनाए प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु होने दे कि प्यार प्रभु हम सब प्यार प्रभु उस घर में बदलने पाए खुदावन, जो घर इस देह में नहीं परंतु प्यार प्रभु स्वर्ग का है खुदावन। विनती करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु वो चट्टान और कुछ नहीं परंतु आप हैं प्यार प्रभु। और मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक जने की बुनियाद खुदावन आपका कलाम होने पाए। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु ये घराना तेरी दृष्टि में बना रहे और पवित्र होता रहे जैसा आप चाहते हैं खुदावन। विनती करते हैं खुदावन यहाँ पर आए हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु, सब पर तेरी आशीष और बरकत हो प्यार खुदावन। समझ और बुद्धि दे खुदा कि ये तेरे वचन को और हम सब तेरे वचन को कैसे प्यार प्रभु पूरी तरीके से अमल करने वाले बने, और प्यार प्रभु संसार और संसार की बातों में नहीं परंतु खुदावन आत्मिक बातों में मन लगाने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है जो संसारिक है प्यार प्रभु वो संसारिक रीतियों से ही काटेगा खुदावन, परंतु जो आत्मिक है प्यार प्रभु वो आत्मा के फल काटता है खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन हम में से हर एक जना आत्मिक बने खुदा। प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें, जो बीमार रोग और चंगाई प्यार प्रभु रोग में है और प्यार प्रभु जो कठिनाइयों में है आप उनको शिफा भरा हाथ बढ़ाकर चंगा करें, उनकी हर एक कठिनाइयों को आप उनसे दूर करें। प्यार प्रभु होने दे कि हमारा ये छोटा झुंड आपकी दृष्टि में सदा बना रहे। हम जो अपने घराने को छोड़ कर आए भाई डैनियल भाई रोहित और हमारे घराने पर आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे मेरे खुदा, और हम आप में बने रहे मेरे खुदावन। जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं खुदावन हम तेरे वचन में चलने वाले बने प्यार प्रभु। हर एक बात में खुदावन हमारे जीवन से आप बढ़े खुदावन। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी समझ और बुद्धि में और बढ़ाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु वो भी प्यार प्रभु और मोहरों को जाने और प्यार प्रभु प्रकाशनों में बढ़े खुदावन, और प्यार प्रभु जैसा पाए वैसा सुनाने पाए खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि अब हम सिद्धता की ओर बढ़ने वाले और बुनियादी बातों को प्यार प्रभु अब छोड़कर आगे बढ़ने पाए खुदावन, और प्यार प्रभु ताकि आपकी देह उन्नति पाए। हम सब एक विश्वास में हों, एक मन में हों खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हम सभी के जीवन से आप बढ़े और हम घटें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहियत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी हो वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद।